इसमें ग्रो एप्लीकेशन में जाके आप शेयर मार्केट के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानना है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको पता है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और अच्छा जो है देखने के लिए, जिसमें डाटा थोड़ा अच्छे से दिखता है, वो है कॉइन मार्केट कैप। क्लियर है? तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि युद्ध का मार्केट पे क्या असर हुआ था। क्लियर है? तो देखिए अभी जो सेंसेक्स है और आपका निफ्टी यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरा एरो आप लोग देखिए। आई थिंक मेरा एरो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, बहुत छोटा दिख रहा है आपको। अभी क्या दिखा? मैं स्क्रीन अच्छे से दिखी क्या जीवन जी? मेरे को बताइए थोड़ा ना। दिख रहा है सर, दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पर देखो आपको निफ्टी दिख रहा होगा और सेंसेक्स दिख रहा होगा, इसके दोनों के बगल में भी परसेंटेज जीरो दिख रहा होगा। क्लियर है? दिख रहा है 0%। कल जी सर। मार्केट जो है 24,261 पॉइंट पे बंद हुआ है, 0.6 पे। और सेंसेक्स जो है 78,205.98 पे ये बंद हुआ है। क्लियर है? अब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, लगभग 10-11 बजे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और शाम को बंद होता है। तो शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसका पता चलता है, ठीक है। न्यूज और बहुत सारी चीजें शेयर मार्केट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो जो मैंने रिसर्च किया है कल का, देखा है कि मैंने मार्केट पहले डाउन गया था युद्ध के कारण, ठीक है, और फिर बाद में थोड़ा सा बढ़ गया। क्लियर है? उसके बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। ये शेयर मार्केट का शेयर डाउन हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना, लगभग 2 से 8% तक लगभग डाउन हुआ, ठीक है, और बढ़ा फिर। वैसे ही अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट को भी हम लोग अगर आते हैं दोस्तों, है ना, तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी करंट का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना दिखा रहा है, $2.38 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। अगर आप इसको टच करेंगे, ये पूरा क्रिप्टो मार्केट दिखा रहा है आपको, पूरा क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिख जाएगा आपको, एक मिनट, ये दिख रहा है, ये पूरे क्रिप्टो मार्केट का ग्राफ दिखा रहा है अप डाउन, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो 28 फरवरी को हमला हुआ था, तो ये रहा 28 फरवरी दिख रहा है आपको, 28/2/2026। तो 28 तारीख को आप देख सकते हैं, मैं जूम और कर देता हूँ, और जूम, 28 तारीख को देखिए मार्केट सडनली डाउन हुआ है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ लिक्विडेट हुआ है। लिक्विडेट का मतलब लोगों ने अपना पैसा निकाला है। होता क्या, देखिए लोग कैसे व्यवहार करते हैं इसको थोड़ा समझिए। जब युद्ध की स्थिति आती है तो वहां के लोग और क्या सोचते हैं कि भैया अब यहाँ तो अफरा तफरी मच रही है, क्लियर, और बाहर के लोग भी समझ जाते हैं कि भैया अब ये तो अफरा तफरी मचने वाली है, ठीक है। तो होता क्या है कि लोग थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, तो उसके कारण लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में पैसा लगाते हैं निकाल करके, ठीक है। देखो आप छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, लोग पूरी दुनिया में अरबों अरबों करोड़ रुपए लगा करके ट्रेड करते हैं। क्लियर है? तो जो बड़े वेल्स होते हैं या क्या बोलते हैं लोग होते हैं, ठीक है, अब वो लोग जो थोड़े डरे हुए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सेफ जोन में जाना पसंद करते हैं बड़े पैसे को अपना, तो वो लोग ज्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए यहां से पैसा लिक्विडेट हुआ। लिक्विडेट होने के बाद मतलब पैसा निकाला लोगों ने, बिटकॉइन एथीरियम पे सब जगहों से जगह से पैसा निकला है, ठीक है, इवन एलजीनेस से भी निकला होगा, ठीक है, और निकलने के बाद वो गोल्ड में डला। क्लियर है? तो गोल्ड में डलने से आप भी, गोल्ड का रेट लगभग 3,000 रुपए बढ़ा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड का रेट लगभग 2,500 से 3,000 रुपए। सिल्वर का रेट भी बढ़ा है। तो गोल्ड सिल्वर ये सब जो होते हैं ना, ये सब क्या बोलते हैं आपका, कम वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जिसमें उतार चढ़ाव कम होता है और इसको स्टेबल माना जाता है इसको, तो वहां पर लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं। यहां तक क्या मेरी बातें समझ में? यस और नो? ठीक है। लेकिन होता क्या, क्रिप्टो मार्केट जो है 3 फेज में चेंजेस आया है, ठीक है, जो स्टडी मैंने किया है। पहले तो बहुत तेजी से नीचे गया है देखिए मार्केट, उसके बाद फिर वेल एंट्री किए हैं इसमें, ठीक है। जब मार्केट नीचे गया है तो वेल एंट्री किए हैं और क्रिप्टो मार्केट फिर उठा है, फिर डाउन अप हुआ है, और होते होते अब देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये कौन से डेट का है, 5 तारीख का है, 5 मार्च का ये डाटा है कि 5 मार्च में जो एरो दिख रहा है मेरा, देखिए फिर से ये ऊपर उठा और $2.48 ट्रिलियन का ये मार्केट कैप इसका वहां पर दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर से ये ऊपर गया नीचे गया, तो जब लोगों को समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे वेल एंट्री कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो वॉलेटाइल हो जाता है फिर मार्केट, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता जाता है। तो पहले तो डाउन, फिर ऊपर नीचे। लेकिन रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जो मैंने रिसर्च किया है, ठीक है, उस रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लॉन्ग टर्म अगर युद्ध चलता है तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा कर सकते हैं, जो मेरा अनुमान है कि भैया बिटकॉइन एथीरियम एलजीएनएस में इस तरीके में ज्यादा पैसा लगाना पसंद करेंगे। पूछे क्यों? जल्दी
जल्दी सब लोग पूछे क्यों? क्यों उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई, जहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहां की करेंसी तो ध्वस्त होने वाली है, वहां की इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है, वहां तो अफरा तफरी है। तो वहां के जो पैसे हैं, लोग चाहेंगे कि हम ऐसी करेंसी में लगाएं, ठीक है, जिसको भेजा भी तो जा सके इधर उधर। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, डिजिटल एसेट्स में लगाएंगे, बिटकॉइन में लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी जनता है पूरे वर्ल्ड में जो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानती है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो मतलब बिटकॉइन का मतलब समझ लो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो वो जो बिटकॉइन को समझता है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो और भी कॉइन लेगा वो। क्लियर है। तो वो डिजिटल गोल्ड मानते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि युद्ध जब होगा, ठीक है, तो दूसरे की करेंसी को अमेरिका प्रभावित कर सकता है, क्योंकि करेंसी का कंट्रोल उसके पास है। बट वो बिटकॉइन को नहीं कर सकता। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है, एलजीएनएस एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है, इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है। इसमें किसी देश का कंट्रोल नहीं होता है। जब तक से इसके खुद के होल्डर्स सेल नहीं करेंगे, तब तक से इसको कोई खुद से, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई देश प्रभावित नहीं कर सकता है। दैट्स वाई बहुत बड़ी आबादी है पूरे विश्व में, ठीक है, जो इसको ज्यादा स्टेबल मानेगी और बिटकॉइन, एथेरियम, एलजीएनएस खरीदना पसंद करेंगी। एक्सपेक्ट कि वो इंस्टेड ऑफ कि वो क्या बोलते हैं, अपने पैसे को रुपए के रूप में रखे या फिर गोल्ड के रूप में रखे। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो मार्केट उठने का ज्यादा संभावना होगा, ना कि गिरने की ज्यादा संभावना होगी। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? क्रिप्टो इंडस्ट्री का सिनेरियो जो मेरा रिसर्च था मैंने बताया, क्लियर है। और देखो ये ग्राफ में भी आपको दिख भी रहा है डाउन गया और ये फिर से अप जाते हुए आपको मार्केट दिख रहा है। क्या जीवन जी मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? यस सर। क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एलजीएनएस की तरफ। एलजीएनएस का ग्राफ आप लोग देखिए। अब एलजीएनएस पे क्या क्या प्रभावित, एलजीएनएस जो है आपको पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको थोड़ा समझते हैं। स्पेशली ओरिजिन एलजीएनएस पे समझते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री समझ लिया हमने, शेयर मार्केट को थोड़ा समझा है, क्लियर है। और हमने क्या बोलते हैं, इसको समझ लिया कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्लियर है। हालांकि संभावना ये है, मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च के अनुसार, मेरे जो मैंने रिपोर्ट्स देखे पढ़े हैं, युद्ध बहुत जल्दी क्या बोलते हैं रुक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लंबा चला युद्ध तो फिर आगे, तो आगे की स्टडी फिर और आगे बताएंगे आपको, है ना। और जो अभी की स्टडी के अनुसार मैंने बताया कि युद्ध लंबा चलेगा तो ज्यादातर लोग बिटकॉइन एथेरियम में लगाएंगे। इवन आप देखे होंगे कि ईरान ने भी जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, क्लियर है, ठीक है, और उससे वो जो पैसा कमा रहा है वो युद्ध में यूज कर रहा है। तो भाई बिटकॉइन तो पे अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं ईरान के भी, क्लियर है। तो ऐसे करके वहां के लोग भी लगा रहे हैं बिटकॉइन में, तो उसके कारण से देखो मार्केट उठता हुआ दिखा है। ओरिजिन एलजीएनएस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो ओरिजिन एलजीएनएस जो है छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है कि इसको देखो तीन चार चीजें जो है प्रभावित करेंगी। युद्ध का बहुत ज्यादा असर इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या है ना, इसमें बहुत सारे ओरिजिन जो है थोड़ा अलग टाइप का प्रोजेक्ट है। सारे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एक तरफ बोलो और ओरिजिन प्रोजेक्ट एक तरफ बोल लो, क्लियर है। ओरिजिन जो है मैं इसको ये बोलता हूँ, अगर मेरे रिसर्च और स्टडी के अनुसार बोलूं तो ये ताजमहल है। ताजमहल समझते हो आप क्या है? ताजमहल जो बनाया था शाहजहां ने, ठीक है, तो वो इतना सुंदर क्यों बना? कोई आंसर देगा? आप लोग मन में सोचिए, ठीक है। अभी अनम्यूट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ताजमहल क्यों कैसे इतना सुंदर बना। क्वेश्चन ये है कि इतना ब्यूटीफुल, दुनिया का 8वां अजूबा। आपने अगर ताजमहल देखा होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से ताजमहल देखा था तो मैं देखते ही रह गया था। मैं बोला सही में भाई, जो किताबों में पढ़े हैं वो तो बिल्कुल रियल है। कितना सुंदर, इतना सुंदर, क्लियर है। तो वो कैसे इतना ब्यूटीफुल बना? क्योंकि देखो पूरे भारत में या जितने भी जगहों पे, ठीक है, विश्व में उस समय भारत बहुत ज्यादा और भी था, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े राजाओं ने अच्छे अच्छे अपने किले बनाए हुए थे, अपने अपने महल बनाए हुए थे, उन महलों में जो भी चीज अच्छा अच्छा था उसको सबको चुराया और चुरा के ताजमहल बनाया। इसलिए ताजमहल को चोरी का डिजाइन भी बोला जाता है, ठीक है, चोरी का डिजाइन। कहीं से उन्होंने गेट का डिजाइन उठा लिया, गार्डन का डिजाइन कहीं किसी राजा के क्या बोलते किले में गार्डन बहुत अच्छा था तो उसके गार्डन का डिजाइन को उठा लिया, किसी का गुम्बद अच्छा था तो गुम्बद उठा लिया। तो ऐसे करके ना वो पूरा ताजमहल रेडी हुआ, जिसका जो जो अच्छा लगा वो उठा उठा के उसमें डाला गया है,
क्लियर है? इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल जो महल बना वो ताजमहल बना। क्या मेरी बातें समझ में? यस और नो? क्लियर है? और जो जो उनके महलों में कमी थी वो कमियों को दूर किया गया, इसलिए सबसे सेफ सिक्योरिटी वाला भी ये बना। क्लियर है? इतना बड़ा महल होने के बावजूद भी रोड से नहीं दिखाई देता, अगर आप देखोगे, ठीक है, आगरा जाओगे तो रोड से दिखाई देता ही नहीं है, आप अंदर घुसोगे तभी ताजमहल दिखता है। क्लियर है? तो वो बहुत डिजाइन करके, बहुत नाप तोल करके और इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। सेम वैसे ही मेरी रिसर्च के अनुसार, ठीक है, ओरिजिन एलजीएनएस भी ऐसा ही है। जितने क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुए, जो सक्सेस हुए, उस पर रिसर्च स्टडी करके और इसको बनाया गया है। और इसके जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकली मजबूत है मेरे रिसर्च के अनुसार। दूसरा क्या बोलते हैं ये लोग, इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, जो अब जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पे लोग मास्टर हैं। ठीक है? और उसी को ही ध्यान रख करके उनका कैलकुलेशन, इनकी इंजीनियरिंग, इनका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा मजबूत है सॉफ्टवेयर की दुनिया में, है ना, ब्लॉकचेन की दुनिया में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की दुनिया में। क्लियर है? और डेट्स वाई ये लोग इसको बना पाए हैं। और इसमें क्या देखो, बहुत सारी चीज, सबसे मेन है रेट कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है। ऐसा सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण से पूरी दुनिया का मार्केट डाउन भी हो जाता है तो भी ओरिजिन का जो मार्केट है, एलजीएनएस का मार्केट है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता। आप यहाँ पर ग्राफ में देख भी सकते हैं, और आप खुद भी तो जो कॉइन खरीद के रखे होंगे देख रहे होंगे, कौन सा आपका जो रेट है वो $6 से आके $2 या $3 पे आके आया क्या? किसी के टोकन पॉकेट में रेट ऐसा दिखा रहा हो तो मेरे को बताइए भैया, उनका टोकन पॉकेट में गड़बड़ी है। क्लियर है? आपके में थोड़ी ना $3-4 दिखा रहा है रेट। एक मिनट, मैं आपको ये दिखाता हूँ। लास्ट 5 दिन का ग्राफ देखते हैं, ठीक है? ये मैंने डेक्स टूल से ही ओपन किया हुआ है। एक मिनट, ये लास्ट 5 दिन का ग्राफ आप देखेंगे, बहुत कम वोलेटाइल हुआ है मार्केट, बहुत कम। ठीक है? और लिक्विडिटी तो मेरे को बढ़ते हुए दिखी है। पहले तो लिक्विडिटी डाउन हुई थी, फिर बढ़ गई। सारी क्रिप्टो मार्केट में ही हुआ है, डाउन हुआ है फिर देन अप हुआ है। बिटकॉइन भी डाउन हुआ है, ठीक है, और फिर अप हुआ है बिटकॉइन भी। क्लियर? एक मिनट, ये जो ग्राफ है अच्छे से ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों। टेक्निकल चीजों में थोड़ा समय तो लगता है ग्राफ आने में या प्रदर्शित होने में। ठीक है? आई होप मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। और ऐसी जानकारी आपको हमेशा चाहिए तो चैट में हमारा लिंक डला हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप कम्युनिटी को। ठीक है? और आपको डेली सुबह शाम अच्छा अच्छा नॉलेज हम देंगे, जिससे आप अपने जीवन में ग्रो कर पाएंगे और सीख पाएंगे चीजों को। क्लियर है? तो आई थिंक ये 5 दिन का चार्ट आ गया है। ये 6 मार्च, देखिए 6 मार्च का है, 6 मार्च से लेकर के, ठीक है, ये आपका 11 मार्च तक का आपको ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो आप देखे होंगे कि ये ग्राफ कहाँ से, अगर इसका देखोगे तो 6 पॉइंट ये हाई गया है इस पिछले 5 दिनों में देखें। ठीक है? क्योंकि 28 तारीख को तो चालू है, मतलब 10-11 दिन हुए अभी युद्ध चलते। ठीक है? तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि 6.26 तक हाई गया है, और जो सबसे लो भी गया है वो कहाँ तक गया है? ठीक है, आपका सबसे लो ये दिखा रहा है 5.9 तक। 5.9 से नीचे नहीं गया है, 5.9 से नीचे नहीं गया है मार्केट। ठीक है? तो 5.9 और उसके बाद फिर से कम बैक कर लिया 5.9, मतलब 0.2 0.3 का ही फ्लक्चुएशन है। आप देखिए बहुत कम फ्लक्चुएशन है। ठीक है? वो अब क्यों है वो भी समझेंगे थोड़ा सा और। ठीक है? लेकिन यहीं पर मैं अभी आपको बिटकॉइन का ओपन कर देता हूँ। ठीक है? बिटकॉइन को ओपन करता हूँ, उसको थोड़ा समझते हैं। ये बिटकॉइन मैंने कॉइन मार्केट कैप से ओपन किया है। ठीक है? अभी ये 69,000 क्या बोलते हैं, $709 का, डॉलर पे अभी ये करंट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है? 0.73% डाउन हुआ है, जबकि अभी बढ़ा था कल रात को मैंने जो देखा था, अभी थोड़ा डाउन हुआ। ठीक है? तो ये देखिए ये बिटकॉइन का मार्केट है, ये 1 मंथ का दिखा रहा है। ठीक है? तो आप देखोगे 28 तारीख को, इसको देख लीजिए आप, और इसका इसका जो रेट है, देखिए रेट का फ्लक्चुएशन आप देखिए। ये रेट देखिए, ये कौन से डेट का है? 5 तारीख का ये रेट है आपका। क्लियर है? $73,556। ठीक है? और अभी करंट रेट है 69,000, लगभग 3,000 $4,000 तक का
डिफरेंस आ रहा है, और ओरिजिन में कितना आ रहा है, पॉइंट में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो बिटकॉइन इज मच वॉलेटाइल देन ओरिजिन एलजीएनएस कॉइन। वाई? ये दुनिया का पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, दुनिया की पहली जो कार बनी थी, और अभी जो कार बन रही है, ठीक है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। क्लियर? जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया ओरिजिन एलजीएनएस मेरे रिसर्च के अनुसार ताजमहल है, ठीक है। तो ये जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको समझ में आया कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आई है, बट ओरिजिन में नहीं आया है, उसका ओरिजिन में नहीं आया, इसमें 0.2 0.3 का ही बस फर्क आया है, और मार्केट तो अभी उठा है। क्लियर है? अब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे 24 घंटे का, देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको देखना है भाई। अगर लिक्विडिटी बहुत डाउन हो रही है, लिक्विडिटी डाउन का मतलब अभी देखो करंट में लिक्विडिटी कितना दिखा रहा है कितना दिखा रहा है जीवन जी, आपको दिख रहा है? एक बार पढ़ के बता दें। लिक्विडिटी अभी लिक्विडिटी सर कितना दिखा रहा है लिक्विडिटी? 425.3 मिलियन। 425, बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो में से पैसे नहीं, लगभग $300 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है, रिसर्च के अनुसार। लेकिन ओरिजिन में उतना लिक्विडेट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है लगभग, और वो एजुकेटेड है। जैसे आप लोग भी इस कॉइन को होल्ड किए हुए हैं, जो लोग आज एजुकेशन लेने के लिए सुबह 8 से 9, क्या बिटकॉइन के जो होल्डर होंगे या डॉज कॉइन के होल्डर होंगे, वो लोग ऐसा रोज बैठ के ट्रेनिंग लेते होंगे, सीखते होंगे? नहीं लेते ना। तो उन लोग क्या है ना, मार्केट पे बस सेंटीमेंट देखते हैं कि भैया न्यूज में ये दिखा रहा है तो ऐसा होने वाला, फटाक से बेच दिए, फटाक से खरीद लिए। लेकिन इसकी क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, दैट्स वाई ये क्या है कि इसमें पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इसके ट्रेनर्स हैं, सीखे हैं और इसको सिखा रहे हैं लोगों को। क्लियर है? तो जिसके कारण से लोग एजुकेट हो रहते हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन मिलता है। सही इंफॉर्मेशन मिलने के कारण बस जिसके सीनियर या जिसके ट्रेनर मजबूत नहीं है, जो इतना रिसर्च और पढ़ाई नहीं करते, कल 3 बजे तक मैं पढ़ा हूँ दोस्तों, तब आज आपको बता रहा हूँ। अब उनको तो क्या खाना पीना और सोना है, अपने तो पैसे आ रहे हैं, भाड़ में जाए दुनिया। बस आ करके वही बातें रिपीट कर देंगे, वही डेक्स टूल, वही डेक्स स्क्रीनर, वही सारी चीजें आपको रोज रोज बताएंगे, और वही माइंडसेट की आपको ट्रेनिंग देंगे, और कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई स्टडी करते नहीं है इंडिया के बहुत सारे ट्रेनर लोग, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे ट्रेनरों के, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहो मत, नहीं तो आप खुद का भी करियर खराब कर रहे हो और अपने लोगों का भी करियर खराब कर रहे हो, और आप किसी के गुलाम नहीं हो। याद रखिएगा, ये बिजनेस है, बिजनेस इमोशन से नहीं चलता है, ठीक है, बिजनेस चलता है डिसीजन से। क्लियर है? और अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, रॉन्ग व्यक्ति को चुनना, रॉन्ग लीडरशिप को चुनना भी रॉन्ग डिसीजन होता है, और उसके कारण आप खत्म हो सकते हो। आप भाई अच्छे देश में रह रहे हो, अच्छे लीडर के बीच में हो, तब आप सुरक्षित हो। यही आप ईरान इजराइल में रहते तभी हाहाकार मचा रहता। तो वैसे इंडिया में भी कई लोग ईरान इजराइल के जैसे लीडर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू क्या बोलते हैं, अपनी टीम को प्रभावित करते रहते हैं। दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये ट्रेनिंग प्रॉपरली देते नहीं है अपनी टीम में, बस पैसा कमा रहे हो, घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लीडरों के साथ कभी भी मत काम करें आप। क्लियर है? आगे मैं बढ़ता हूँ, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, आपका जो लिक्विडिटी है वो $425.3 मिलियन का है। तो 5-6 चीज है। पहला तो मैंने आपको वॉलेटिलिटी दिखा दिया कि वॉलेटिलिटी रेशियो बहुत कम है। बाकी कॉइन से आप कंपैरिजन ना करें, क्योंकि इसमें रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो 8-10 प्रकार का लगा हुआ है, और उस रेट कंट्रोल मैकेनिज्म के भी मैं अभी पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, एकदम व्हाइट पेपर के साथ साथ आपको स्टडी करके पूरा बताएंगे हम। क्लियर है? कि एक्चुअली में इसका रेट, अभी तो आपने जो समझा रेट कंट्रोल मैकेनिज्म, वो ऊपर ही समझा है, लेकिन उसको एकदम डेप्थ से मैं समझाने के लिए बहुत स्टडी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे, और वो जल्दी रिसर्च मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई भी चीज माइंड वॉश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बताऊं। जो सच है वो मैं बताऊं, गलत को गलत बताऊं। क्लियर है? यही मेरा उद्देश्य है। तो पहला वॉलेटिलिटी रेशियो तो जो है बहुत कम है एलजीएनएस का, बाकी क्रिप्टो के मुकाबले में, तो आप ज्यादा सेफ हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। दूसरा क्या है इसका, लिक्विडिटी। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है, कि लिक्विडिटी कितनी डल रही है और कितनी निकल रही है। क्लियर है? तो आप देखो 24 आवर का अगर ट्रेड वॉल्यूम देखो, जो बीच वाली लाइन है, $25.6 मिलियन की खरीदी हुई है, पिछले 24 घंटे का है ये रिपोर्ट, ठीक है। $24.9 मिलियन की बिक्री हुई है। क्लियर है? तो रेशियो 50-50 है, दिख रहा है आपको जीवन जी एंड ऑल? क्लियर है? तो भैया आप सेफ जोन में हो। लगभग
अगर ये 10% हो जाए कि लोग सिर्फ बेचें, ठीक है, तभी आप दिक्कत परेशानी में आओगे, लेकिन ऐसा तो मार्केट नहीं दिख रहा है भाई। जितना तो बिक रहे हैं उतना तो खरीदा भी रहा है। तो आप सेफ जोन में हो, स्पेशली एलजीएनएस वाले, क्लियर है। और लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। लिक्विडिटी जो खतरे घंटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर 0.5 मिलियन से कम है लिक्विडिटी किसी की भी, ठीक है, या 50 मिलियन से कम मैं बोलता हूं, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया तो लगभग 1 मिलियन की लिक्विडिटी को भी अच्छा बोलता है गूगल या चैट जीपीटी, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं जहां पर 10 मिलियन 20 मिलियन की लिक्विडिटी है, कुछ देखो, हर चीज चैट जीपीटी पे बात नहीं मानना चाहिए, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, कुछ अपनी भी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। कॉमन सेंस की कोई किताब नहीं आती, याद रख लीजिएगा, कॉमन सेंस तो खुद का ही लगाना पड़ता है, ये ना कोई सिखा सकता है। तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि कम से कम 20 से 50 मिलियन की लिक्विडिटी है, तो मैं उसको थोड़ा सेफ मान सकता हूँ, ठीक है। उससे नीचे है तो ज्यादा सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है लिक्विडिटी हमारी तो भाई 425 मिलियन है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और चैट जीपीटी से मैंने जब पूछा तो बोला 0.5 मिलियन से ऊपर है तो सेफ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा सेफ है। क्लियर है मेरी बातें आपको? तो ये सेल बाय का जो रेशियो ये भी बहुत अच्छा मेंटेन है एलजीएनएस में, क्लियर है। आपका लिक्विडिटी भी मेंटेन है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लगभग 50.6 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम दिखा रहा है, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, ठीक है। तो यहाँ तक अब दूसरी बात क्या है कि अगर इसका रेट डाउन होता है तो कॉइन कंपाउंड होता है, या तो आपको पता है ये स्टेकिंग का प्रोजेक्ट है, तो रेट डाउन होने से भी लोगों को टेंशन नहीं होती है। लोगों ने तो $1 पे, $2 पे, $3 पे भी कैलकुलेट करके रिस्क बैठे हुए हैं कि वहां तक भी पहुंच जाए, लेकिन लिक्विडिटी और सेल बाय का रेशियो मेंटेन रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्या मेरी बातें समझ में आई जीवन जी? तो जी सर। ओरिजिन एलजीएनएस के जितने भी होल्डर्स हैं उनको तो मैं ये बोलूंगा कि कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्लियर है? अब आगे जी बढ़ते सर। हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक शर्त पे ही ये बंद होगा जीवन जी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर जो जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आदमी क्या करते हैं लोग, लालच में इधर से उधर, उधर से उधर मंकी लीडर रहते हैं, आप तो जानते हैं। तो वो लोग जो इस प्रकार के काम करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, तो उस प्रकार के लोगों के कारण ही प्रभावित हो सकता है ये। और मेरे को युद्ध के कारण तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए नहीं दिख रहा है।